अफेयर्स आप चाहे कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन एक बात बताएं भाई कि जो कुछ चुनिंदा टॉपिक होते हैं ना, अगर आप करंट अफेयर्स के वो टॉपिक लगातार पढ़ रहे हो तो आने वाले एग्जाम में आपको उन्हीं टॉपिक से प्रश्न ज्यादातर देखने को मिलेंगे। जैसे कि जिसमें एक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है पुरस्कार, नियुक्तियां, ठीक है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, 15-16 टॉपिक हैं। और हम आपको डेली करंट लेकर के आ रहे हैं। स्पीडी की जो करंट अफेयर्स है वो तो आपकी हम चला ही रहे हैं टॉपिक वाइज, वो कल भी गई थी और आज भी जाएगी, ठीक है, आज भी आपको आएगी। आज जो है ना, आज हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें वो एग्जाम लिखा हुआ हो चाहे वो बिल्कुल लिखा हुआ ना हो, लिखा है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो याद रखना भाई ये डेली जो करंट अफेयर्स है और 6 मंथ के रिवीजन के साथ में जो हम आपको करवा रहे हैं, ये आप देखते रहना, आपको एग्जाम में कारगर सिद्ध होगी। 1-1 घंटे 1.5-1.5 घंटे की क्लास में अक्सर कर क्या रहता है, ऐसा नहीं है कि वो क्लास ठीक नहीं होती है, नो डाउट हम भी लिख के पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब समय कम रहता है आप लोगों के पास तो कम समय के लिए क्लास बेहतर है। और उसमें यह भी देखना है कि जो टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको वही पढ़ने हैं, इधर उधर की करंट अफेयर्स नहीं पढ़नी है। जैसे कि अभी प्रश्न है कि गंगा एक्सप्रेस वे है तो उसकी लंबाई कितनी है, तो आपको लंबाई के बारे में ही जानना है। आप सब लोग पढ़ा दे रहे हैं कि इतना लागत लगी है, ठीक है, इतना ये है, इतना वो है, ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की, और पहले प्रश्न का आप लोग आंसर दे रहे होंगे। आप कहोगे भैया पहला प्रश्न हमारा लगा हुआ है, कह रहा है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन VFW को परिषद में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसको भैया जी नियुक्त किया गया है, आप याद रखना PV सिंधु जी को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो बैडमिंटन से आपको एक बेहतर नाम याद आता होगा, आप कहोगे PV सिंधु जी का, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं, अब इनसे फैक्ट एग्जाम में पूछते क्या क्या है, आपको वही नोट करना है और हम नोट भी वही करवाएंगे, ज्यादा ऐसा नोट नहीं करवाएंगे जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करे। PV सिंधु का अब काम क्या है नियुक्त करे जाने के बाद में, तो जो खेलों को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण फैसलों में ये भाग लेंगी, यानी कि और कितना बेहतर किया जा सकता है खेलों को, क्या क्या कमियां हैं, ठीक है। बैडमिंटन खिलाड़ियों की समस्याओं के मुद्दे को विश्व स्तर पर उठाएंगी ये, ठीक है, कि ये समस्याएं खिलाड़ियों को आ रही हैं। अगर हम इनकी उपलब्धियों की बात करें, दीदी की उपलब्धियों की, तो आप कहोगे 2013 में इनको क्या मिला हुआ था, अर्जुन पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने एग्जाम में देखा था, यूपी होमगार्ड का एक एग्जाम हुआ था और उसी में उसने पूछ लिया था कि 2023 में निम्न में से किसको कौन से पुरस्कार मिले हैं, इस प्रकार से पूछ लेता है, ठीक है। 2016 में रियो ओलंपिक में इनको सिल्वर प्राप्त हुआ था और 2020 टोक्यो में इन्होंने ब्रॉन्ज पदक जीता था। कॉमनवेल्थ गेम 2018 और 2022 में इनको गोल्ड मिला है। 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, आपको अर्जुन पुरस्कार और खेल रत्न पुरस्कार ये दोनों को तो याद रखना ही है। नेक्स्ट है 2020 में पद्म भूषण मिला था, 2015 में इनको पद्म श्री मिला था। और इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन सा है, इनकी बायोग्राफी का नाम क्या है, तो आपको सटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। तो ये आपको इस प्रकार से फैक्ट याद रखने हैं। डेली करंट अफेयर्स आप कहीं भी पढ़ रहे हो, नो मैटर, ठीक है, मतलब ये नहीं करता है कि नहीं वो सही पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं, सभी लोग सही पढ़ाते हैं, कोई गलत नहीं पढ़ाता है, लेकिन जो टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं अगर आप वो पढ़ोगे और आपके दिमाग में वही रहेंगे तो आप अच्छा स्कोर करके आएंगे, ठीक है। मेरी वीडियो अक्सर कर वैसे स्पीडी में बनाता हूं, लेकिन अब मैं डेली करंट अफेयर्स भी मैंने शुरू कर दी है और इसकी भी क्लासेस लगातार आती रहेंगी, आपका बस प्यार बना रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करने से एक फायदा क्या रहता है मैं आपको बता देता हूं, ये मत सोचना कि सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं, वो तो सही है कि भाई मेरे में एक नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि हम सभी जितने भाई बहन हैं इनके सबके हम एक डायरी में नाम लिखते हैं, हम थोड़े इस टाइप के हैं कि इतने लोगों ने इतने इतने लोग हमसे जुड़े हुए हैं। इसकी एक फायदा रहता है सब्सक्राइब करने का, अगर कभी आप भूल जाते हो कि करंट अफेयर्स भी पढ़ना है तो आपको वीडियो दिख जाएगी, ठीक है, तो आप आसानी से आपको याद भी हो जाएगा कि हाँ भाई क्लिक करके पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली ट्रांसजेंडर अंपायर कौन बनी हुई है बताइए, तो आप कहेंगे रितिका जी जो है ये बनी हुई है, रितिका श्री ट्रांसजेंडर अंपायर बनी हुई, कृतिका नाम नहीं है इनका, नाम है रितिका श्री। क्या नाम है, आप कहोगे रितिका श्री इनका नाम है। और एक बात याद रखना, तमिलनाडु की ये रहने वाली हैं। तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्राप्त अगर हम बात करें 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम कुछ महिलाओं की बात करें तो आप कहोगे भारत की पहली महिला वोटर कौन बनी है, विभा देवी। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन, सोनाली मिश्रा।
और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम है लीसा गिल। और साउथ पोल पहुंचने वाली भारतीय महिला कौन है? दिव्या सिंह है। और पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव कौन है? अंजू राठी राणा है। और ये ऐसा भी आप मत सोचिएगा कि हमने आराम से यहाँ चिपका दिया है, ठीक है, हम ये फैक्ट आपको लिख के भी बता सकते हैं, बस क्या है ना, वीडियो बड़ी हो जाती, इसलिए टाइप करने में, टाइप करके आपको करा दे रहे, नहीं तो टाइप करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, ठीक है, और लिख के पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आती। अगला प्रश्न है, IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? आप कहोगे खिताब जीता है सौरभ कोठारी जी ने, ठीक है, पंकज आडवाणी जी को पीछे करके आप कहोगे भैया जी इन्होंने एक खिताब जीता हुआ है। अगर हम बात करते हैं, पंकज आडवाणी जी को हराया है और इसका आयोजन आयरलैंड में हुआ है, ठीक। और अगर हम बात करें, इसका जो पहला संस्करण हुआ था वह 1926 में, कहां पर? आप कहोगे लंदन में आयोजित किया गया था। आयोजित कराने वाली संस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तो बड़ा घुमा के पूछ देता है, आप कहोगे इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स फेडरेशन। याद रखना, इसकी स्थापना 1971 को हुई थी। इनके प्रेसिडेंट को थोड़ा याद आप जरूर रख लीजिएगा, बाकी हम आपको रिकॉल कराते रहेंगे, आप परेशान मत होना। मुबारक अल खरियान, ठीक है। और जो हमारा ऐप है, अगर हम बात करते हैं साइलेंट रिजल्ट ऐप, उस पर आप जाएंगे तो हम उस पर आपको धीरे धीरे ये सारी की सारी वीडियो डालते रहेंगे। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसका लिंक आप ले सकते हैं, लिंक भी मिल जाएगा और वहां पर आपको PDF भी मिल जाएगा, नहीं तो आपको ऐप पर मिल ही जाया करेगा। कल हम अपडेट करा देंगे, आज शाम को करा देंगे। चलिए, अगला है सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026, इसके विजेता कौन है? आप कहोगे भैया जी इसके जो विजेता है वह कौन है? पंडित जसराज हरिप्रसाद चौरसिया नहीं, अनूप जलोटा नहीं है भैया, अरिजीत सिंह भी नहीं है, सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्णराव, ये दोनों हैं, ठीक है, याद रख लीजिए, ये दोनों लोग हैं सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 के। अब यहां पर अगर हम देखें तो भारतीय शास्त्रीय संगीत में बेहतर योगदान देने के लिए दिया जाता है और इन्होंने लगातार बहुत अच्छा योगदान भी दिया हुआ है। ये 13वां संस्करण था। इसका आयोजन कहां पर हुआ था? लोकमत मीडिया ग्रुप ने इसका आयोजन किया था। अगर हम और प्रमुख सम्मान की बात करें तो महिला सशक्तिकरण इन्फ्लुएंसर पुरस्कार ये किसको मिला है? कावेरी मदानी को। किसको मिला है? आप कहोगे भैया कावेरी मदानी को। और 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये कैलाश सत्यार्थी जी को मिला हुआ है। किसको मिला है? कैलाश सत्यार्थी जी को मिला है। और अशोक चक्र किसको मिला है? आप कहोगे शुभांशु शुक्ला जी को अशोक चक्र मिला है। और इफ्को साहित्य सम्मान 2025 ये मैत्रेयी पुष्पा को मिला है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हमने लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। भारतीय सेना के बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण का आयोजन कहां किया जा रहा है? भारतीय सेना के द्वारा इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। याद रखना इसका आयोजन कहां पर हुआ है? उमरोई मेघालय में हुआ है। कहां पर हुआ है? आप कहोगे इसका आयोजन जो हुआ है भैया वो उमरोई मेघालय में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आप कहोगे प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? ये पूछ सकता है। और स्पीडी अगर आपके पास बुक है तो आप उसके लास्ट वाले पेज में देखना, जो फुल फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। पूछता है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज ऑफ ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशियन रीजन, इसका फुल फॉर्म है। भारतीय सेना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। और सेना दिवस कब मनाते हैं? आप कहोगे 15 जनवरी को मनाया जाता है। हेडक्वार्टर कहां पर? आप कहोगे न्यू दिल्ली। और वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी, है ना। आप एक बार अध्यक्ष और अगर हम बात करें संगठन इनके प्रमुख की आप वीडियो देखना, उसमें हमने इनको करवाया है और ट्रिक के माध्यम से भी करवाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय केन्या संयुक्त व्यापार समिति JTC की 10वीं बैठक अप्रैल 2026 में कहां पर आयोजित करी गई है? इसकी जो भैया 10वीं बैठक है इसको आयोजित कहां पर करा गया है? नैरोबी केन्या में। कहां पर किया गया है? आप कहोगे नैरोबी केन्या में। सी आंसर सही हो जाएगा। बैठक के जो सह अध्यक्ष बने थे वह राजेश अग्रवाल जी बने हुए थे, भारत के वाणिज्य सचिव हैं। और अगर केन्या की तरफ से बात करें तो केन्या की जो व्यापार सचिव है उनका नाम है रीजना एक्कोथ, ठीक है, ये बनी हुई थी। उद्देश्य क्या था? जो ट्रेड रिलेशन है यानी व्यापार के जो रिलेशन है इनको मजबूत करना। केन्या की राजधानी आपको नैरोबी है। राष्ट्रपति को याद रखना, इनका नाम है विलियम रूटो। कौन है? विलियम रूटो। मुद्रा कौन सी है? केन्याई शिलिंग। एक बार राष्ट्रपति छोड़ देना अगर शायद ना याद हो पाए, मुद्रा और राजधानी आपको बहुत ज्यादा याद रखनी है। एग्जाम में कई अलग अलग देशों की राजधानी पूछ लेता है, बहुत सारे तो भैया लोग कहते हैं कि हमने देश का नाम ही नहीं सुना हुआ था। चलिए आगे बात कर रहे होते हैं।
पुराने ईपीएफ खातों को ट्रैक करने के लिए ईपीएफओ द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है, जिन्होंने ईपीएफ खातों को ट्रैक किया है? आप कहोगे इसका भैया जी नाम क्या है, तो उसका नाम हो जाएगा ई प्राप्ति। इस पोर्टल का नाम क्या है? आप कहोगे इस पोर्टल का नाम ई प्राप्ति है। और इस पोर्टल से फैक्ट जाने तो इसकी घोषणा मनसुख मंडाविया जी ने करी हुई थी, जो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। ठीक है, ईपीएफओ क्या है? भारत सरकार की एक संस्था है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? आप कहोगे भैया जी हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। चलिए अगला बात करते हैं, मणिपुर की इनु गनबी तारक लेम्बम किस खेल विधा से जुड़ी हुई है? तो इनका जो संबंध है वह जूडो से है। किससे है? आप कहोगे इनका संबंध जो है मेरे भाई वह किससे है? आप कहोगे भैया जी जूडो से है। अगर हम बात करते हैं एशियन जूडो चैंपियनशिप 2026 में इन्होंने क्या जीता है? आप कहोगे ब्रॉन्ज मेडल को जीता हुआ है। कौन सा मेडल जीता है? आप कहोगे भैया इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल को जीता हुआ है। अगला है, गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी निर्धारित है? जो गंगा एक्सप्रेसवे है ना, इसकी टोटल लंबाई कितनी निर्धारित है? आप कहोगे 594 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई निर्धारित है। इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है 29 अप्रैल 2026 को। इसका क्या किया गया था? आप कहोगे उद्घाटन। और मेरठ से प्रयागराज जोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना यूपी का सबसे बड़ा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। और अगर हम बात करें सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला शहर किसको कहा जाता है? यूपी को कहा जाता है। कि यूपी में आप जहां घुसोगे वहां आपको एक्सप्रेसवे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इसमें कहीं ना कहीं समाजवादी सरकार का अखिलेश यादव जी का बहुत ज्यादा हाथ था। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मिशन सक्षम की शुरुआत किस संस्था के द्वारा करी गई है? तो आरबीआई ने किसकी शुरुआत करी है? आप कहोगे मिशन सक्षम की भैया आरबीआई ने शुरुआत करी है। आरबीआई गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है वर्तमान में। इसका उद्देश्य क्या था मिशन सक्षम का? तो आप कहोगे साइबर सुरक्षा को मजबूत करना। बिल्कुल सही बात है, यानी जो फ्रॉड हो रहे हैं इनको मजबूत करने की बात करी थी। और बैंकों को भविष्य के लिए मजबूत बनाना। किसके लिए? आप कहोगे जो बैंक हैं इनको भविष्य के लिए क्या बनाना? आप कहोगे मजबूत बनाना। अगला है, अब हम बात करते हैं होमवर्क वाले प्रश्न, रिवीजन वाले। कल आपने जो क्लास देखी है तो आप उसका आप बताएंगे, आराम से रिवीजन कर लेंगे। आज 2 ही दिए हैं, कल से हम सारे के सारे प्रश्न जरूर दिया करेंगे। यशवंत वर्मा जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है किस प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं? कमेंट में आंसर बताइएगा, इससे हमें यह भी पता चलेगा कि आपने अंतिम समय तक क्लास देखी है। अगला है, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? दोनों के आंसर आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताना। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो याद रखना इसकी पीडीएफ जो मिलेगी आपको लर्न विद अवर टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कल वाले की भी पड़ गई है ना। और जिसकी नहीं मिलती है वो ऐप पे भी हम आपको डाल दिया करेंगे। ऐप का नाम क्या है? आप याद रख लेना, साइलेंट रिजल्ट। कहाँ लिखा हुआ है? ऐप का नाम है साइलेंट रिजल्ट, ऐप का नाम है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी कर सकते हैं। और कोई भी आपका एग्जाम है उसके लिए करंट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। स्पीडी के जो आपको हम करवाते हैं टॉपिक वाइज वो भी आपके लिए बेहतर होगी। ठीक है, मुलाकात अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद है आपने लाइक जरूर कर दिया होगा और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।